हेलो गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम दो फंक्शन को कंपोजिट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म का मतलब उसको हम कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, अब समझ लो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, ये जो टॉपिक है ये इस बार के तो 12th बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपके जितने भी कंपटीशन होने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चन आना है पक्का। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है। हमने लिखा लेट f such that a to b and g such that b to c be two functions। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास दो फंक्शन थे, एक f a से b पे और एक g b to c पे। ठीक है, कह रहा है देन कंपोजिट ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय GOF। जो f और g का कंपोजिट फंक्शन होगा वो GOF से डिनोट किया जाएगा एंड इज द फंक्शन a to c पे होगा। ये फंक्शन कहां से होगा? a to c पे होगा। और डिफाइन कैसे होगा? GOF ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि दो कंपोजिट फंक्शन के लिए अगर हमको किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? सेम हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको डायग्राम समझें तो कुछ इस तरह से होगा। मान लो हमारा ये सेट A है, एक सेट हमने दूसरा ले लिया B, और ये सेट तीसरा ले लिया हमने, क्या ले लिया? C ले लिया। यहां से यहां तक फंक्शन f डिफाइंड है, यहां से यहां तक फंक्शन g डिफाइंड है। ठीक है, यहां x एलिमेंट था, f फंक्शन लगाया तो यहां fx आया। ठीक है, ध्यान समझना। फिर अब g जो है वो b से c पे जा रहा है। g क्या कर रहा है? b to c जा रहा है। मतलब अब हम fx पे g लगाएंगे तो g ऑफ क्या हो गया? fx हो गया। ये क्या हो गया? g ऑफ fx हो गया। और हम जो a to c डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यही हमारा क्या बनेगा? GOF बनेगा। ये हो गया G to F। ठीक है, ये GOF हो गया। अगर FOG करके पूछता है, कभी कभी कहीं कहीं लिख देता है FOG, तो FOG ऑफ x का मतलब हुआ कि f ऑफ क्या? GX। ठीक है, f ऑफ GX। इस केस में G आपका यहां से डिफाइन होगा, मतलब G A to B डिफाइन होगा और F क्या हो जाएगा? B to C। मतलब G जो है वो A और B के बीच में डिफाइन हो जाएगा और F B और C के बीच में डिफाइन हो जाएगा। इसको नोट करो। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम दो फंक्शन को कंपोजिट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों भाई? देखो x था, देखो ध्यान से, ये fx था, एक फंक्शन था, फिर g लगाया तो फंक्शन का फंक्शन ले लिया हमने, तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। चलो भाई, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने जान लिया। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमको GOF निकालना है जो A to C जा रहा हो। ठीक है, मैं यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, तो इसका GOF भी मैं ऑर्डर पेयर में निकालूंगा। फिर इसी एग्जांपल को मैं डायग्राम से भी बता दूंगा, तो जिससे तुमको सही लगे उससे कर सकते हो। पहले हम लोग ऑर्डर पेयर में समझते हैं। तो GOF क्या है? GOF का मतलब होता है G ऑफ क्या? fx। GOF ऑफ x का मतलब क्या होता है? G ऑफ fx। अब यहां ध्यान दो कैसे करेंगे हम लोग। देखो GOF जो है वो A से C पे जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले A to B गए, फिर B to C गए, अब डायरेक्ट A to क्या जाएंगे? C जाएंगे। ठीक है, अब A to C जाने का मतलब, चलो यहां देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। 3 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है? 13 के साथ। ठीक है, तो अब 3 और 13 ये ऑर्डर पेयर हो गया। चेक करो कि 13 G में किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है? 13 23 के साथ बना रहा है, तो ये 3 और 13 एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा? 3, 23 पहला एलिमेंट हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं तो अगला एलिमेंट क्या होगा? ध्यान समझो। फिर क्या है? 4 14 के साथ बना रहा है, 14 किसके साथ बना रहा है? 23 के साथ। 4 14 के साथ और 14 23 के साथ, तो ये हो जाएगा 4, 23। करेक्ट है। फिर 5 15 के साथ और 15 24 के साथ, तो 5, 24। फिर लास्ट में 6 और 16 के साथ और 16 25 के साथ, तो ये हो जाएगा 6, 25। ठीक है, इसको आप रिवाइज करके रिवाइंड करके 2-3 बार देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि हम पहले
फंक्शन में देखेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है, फिर देखेंगे दूसरे फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट है वो दूसरे फंक्शन में कहीं फर्स्ट स्लॉट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 313 और 1323 देखो, यहाँ 13 दूसरे पोजीशन पे आया था, यहाँ 13 पहले पोजीशन पे, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 323 बचा। इसको नोट करो, फिर इसको मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ। अब हमने इसको पहले ऑर्डर पेयर में समझ लिया, इसको हम डायग्राम मेथड समझेंगे। ध्यान से देखो, पहला क्या है, F A to B है, G B to C है, यही ना है, G B to C है और F A to B है। 3 किससे अटैच हो रहा है, 3 अटैच हो रहा है 13 से। ध्यान से देखो, 3 किससे ऑर्डर पेयर बना रहा है 13 से, तो 3 13 को एक साथ कर लेंगे। 4 किससे साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है 14 के साथ, तो 4 14 एक साथ कर लेंगे। 5 15 से ऑर्डर पेयर बना रहा है, इसको एक साथ कर लिया। 6 और 16 एक साथ बना रहा है। ये पहला फंक्शन F डिफाइन हो गया। दूसरा फंक्शन G कैसे डिफाइन हो रहा है, G डिफाइन हो रहा है क्या 13 23 के साथ, ये हो गया। 14 भी 23 के साथ, 15 24 के साथ और 16 25 के साथ, ये आ गया। ये हमारा जो गिवन है उसको हमने डिफाइन कर लिया। फिर हमको GOF बनाना है, कहां से, A to C बनाना है। तो जरा हम A लिख ले रहे हैं और C लिख रहे हैं। तो A में क्या क्या आ रहा है 3 4 5 6 और B में आ रहा है 23 24 25 और यहाँ कौन सा फंक्शन है, ये GOF है। अब देखो 3 13 पे गया, फिर 13 किस पे चला गया 23 पे, तो हम डायरेक्ट 3 और 23 को मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, फिर दूसरे से तीसरे पे गए, तो कहने का मतलब हम पहले से तीसरे पे सीधे चले गए। फिर 4 14 पे गया, 14 23 पे, तो यहाँ भी 4 डायरेक्ट किस पे चला गया 23 पे चला गया, करेक्ट। 5 15 पे गया, 15 24 पे, तो ये फिर 5 डायरेक्ट 24 पे, और 6 जो है वो 16 पे गया, 16 25 पे, तो डायरेक्ट 6 किस पे चला गया 25 पे। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके पहले जैसे बताया है वैसे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे बहुत सारा एग्जांपल करेंगे। ठीक है, चलो भाई, हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसको समझ लिया। एक एग्जांपल हमने किया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, उसको हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी किया, डायग्राम मेथड से किया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज है, उनको समझ लेते हैं क्या होता है। इसका बेसिकली यूज होता है, ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह नहीं आता है, तो इसका यूज होगा फंक्शन कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो वो क्या होता है एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव जहां आया मतलब 3 चीजों की बात होगी। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ 3 फंक्शन होंगे, तो एक फंक्शन f है, एक g है और एक h है। ये 3 फंक्शन है, f a to b डिफाइंड हुआ, g b to c डिफाइंड है और h c to d डिफाइंड है। तो कह रहा है देन h of GOF is equals to HOG of f, मतलब ये है कि हम GOF निकालें फिर उस पे h फंक्शन लगाएं या HOG निकाल के उस पे f फंक्शन लगाएं, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, इस साइड और इस साइड की वैल्यू। ठीक है, सेकंड है कि f such that a to b and g such that b to c are 2 functions, ये 2 functions हो गए। f and g both are 1 1, यहां लिखता हूं मैं if। ठीक है, अगर f और g क्या है दोनों 1 1 है। ठीक है, देन GOF is also 1 1। तुमको 1 1 की डेफिनेशन मालूम है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है, तो f और g अगर बोथ 1 1 आते हैं तो GOF भी क्या आएगा 1 1 आएगा। सेकंड कह रहा है कि f and g both are on 2, तो GOF भी क्या आएगा on 2 आएगा। ठीक, अच्छा, थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी कि f a such that a to b एक फंक्शन है। ठीक है, IA और IB आर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि क्लास 11th का आप NCERT उठा के देख लेंगे, वहां आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक IA है और एक IB है, मतलब सेट A पे जो फंक्शन डिफाइन किया आइडेंटिटी फंक्शन वो IA हुआ, सेट B पे जो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया वो IB हुआ। अगर IA और IB A पे डिफाइन और B पे डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन है रिस्पेक्टिवली, देन IB ऑफ F इक्वल्स टू फंक्शन F और F ऑफ क्या IA आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली लर्न करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं कंपोजिट फंक्शन के। चलो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है f such that r to r रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर
g such that r to r is defined by gx equals to x plus 1। ये दो फंक्शन है, fx क्या है, x स्क्वायर है, और gx क्या है, x plus 1 है। तुमसे कह रहा है कि FOG नॉट इक्वल्स टू GOF शो करना है, ठीक है। तो मतलब हमको FOG निकालना पड़ेगा और GOF निकालना पड़ेगा और बाद में दिखाना पड़ेगा दोनों सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, पहले मैं fx लिख दे रहा हूं। fx कितना है, ये x स्क्वायर है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। gx कितना है, ये है x plus 1 और ये भी फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, करेक्ट है। अब तुमसे कह रहा है कि शो दैट FOG डज नॉट इक्वल्स टू GOF। तो FOG अगर मैं डिफाइन करना चाहूं ऑफ x, तो ये डिफाइन होगा कुछ इस तरह से, f ऑफ क्या, gx, f ऑफ क्या, gx। अब ये f ऑफ रह गया। अच्छा, gx की वैल्यू मालूम है तुमको, तो ये x plus 1 यहां नोट कर लो, तो ये हो गया x plus 1। अब एक बात ध्यान सोचो, जब हमको fx था तो ये x स्क्वायर बना था। अगर मैं 4 करूंगा तो 4 स्क्वायर होगा, 9 करूंगा तो 9 स्क्वायर होगा, 11 करूंगा तो 11 स्क्वायर, y करूंगा तो y स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ x को x plus 1 से रिप्लेस करूंगा तो ये इधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गई वैल्यू FOG की। चाहो तो एक्सपेंड कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। अब बताओ GOF निकालना हम लोग को, तो GOF ऑफ x अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये बनेगा G ऑफ क्या, fx। डेफिनेशन में ही बताया मैंने। अब G और fx कह रहा है, ये देखो fx की वैल्यू है x स्क्वायर, तो G ऑफ fx तो gx स्क्वायर होगा। अब यहां देखो फिर से भाई, gx बराबर x plus 1, g4 होता तो 4 plus 1, g9 होता तो 9 plus 1, gy होता तो gy plus 1, सॉरी gy होता तो y plus 1, 11 होता यहाँ तो 11 plus 1। तो अगर ये x स्क्वायर है तो बनेगा x स्क्वायर plus 1। अब देखो, तो देन ये x plus 1 का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर plus 1 है, दोनों सब कभी सेम नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, FOG इज नॉट इक्वल्स टू GOF, ठीक है। प्रूफ हो गया, नोट कर लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। fx दिया है x plus 7, gx दिया है x minus 7, कह रहा है FOG ऑफ 7 निकालो। तो FOG ऑफ 7 निकालने से पहले अगर हम FOG ऑफ x निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो FOG ऑफ x ये डिफाइन कैसे होगा, ये होगा f ऑफ gx, करेक्ट है, f ऑफ gx। तो यहां देखो f ऑफ gx मतलब f ऑफ, अब gx की वैल्यू मालूम है तो ये हो गया x minus 7, करेक्ट। अब बताओ, ये fx था x plus 7, y होता तो y plus 7, 10 होता तो 10 plus 7, 9 होता तो 9 plus 7। तो अगर ये x minus 7 है तो इस x को हम क्या करेंगे, x minus 7 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x minus 7 और प्लस 7, तो कैंसिल होके सीधे कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये आई है FOG ऑफ x की। तो हमको क्या निकालना है, FOG एट 7, तो ये हो जाएगा FOG ऑफ 7, तो ये x, सॉरी ये x आया ना, तो ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 7 से, तो ये आ गया 7। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि fx दिया है, तुमको f ऑफ f निकालना है। तो बताओ f ऑफ f, f o f x कैसे डिफाइन होगा, ये होगा f ऑफ क्या, fx, करेक्ट है, f ऑफ fx। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। f तो ऐसे ही रहेगा, ये fx की क्लियर कट वैल्यू मालूम है तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3 माइनस एक्स क्यूब और होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब ये देखो, यहां जब x था तो ये बना था 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, यहाँ 4 होता तो 3 माइनस 4 क्यूब पावर 1/3, यहाँ 11 होता तो 3 माइनस 11 क्यूब पावर 1/3। तो ऐसे ही जब ये वैल्यू है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो 3 माइनस रहेगा ही,
मैं इसको इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये क्या आएगा, ये आएगा f3 माइनस एक्स क्यूब। तो जहां x है वहां हम इस पूरे को रखेंगे, तो ये क्लियर कट आएगा 3 माइनस, और ये बनेगा, क्या बनेगा, एक्स क्यूब है तो 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 और होल टू द पावर 3, और पूरे के पावर कितना, ये 1/3। ये वैल्यू, ये जो मिडिल ब्रैकेट में लिखा मैंने, यही तुम्हारी क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 माइनस, और -3 हो जाएगा और प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और पावर 1/3 बचा ही है, ये भी कैंसिल हो गया, तो आएगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, मतलब ये हो जाएगा सीधे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ f एट x, ये कितना आया, x आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, और इसके पिछला वाला क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया था, आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके उसको नोट कर लेना। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग 4th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है fx बराबर 2x माइनस 1, gx बराबर x क्यूब प्लस 3, सारे रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। FOG और GOF निकालना है। तो देखो FOG ऑफ x, इसको अगर डिफाइन करोगे तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, f ऑफ क्या, gx। अब f ऑफ gx में gx की वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट रख लो, क्या है ये वैल्यू, x क्यूब प्लस 3, करेक्ट है। फिर वही चीज, अब f x क्यूब प्लस 3 है, तो fx में जहां x है वहां x क्यूब प्लस 3 रखोगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लोगे हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6 माइनस 1, हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 5, ये आ गया, करेक्ट। ये फिर GOF निकालना है, तो GOF ऑफ x क्या होता है, ये होगा g ऑफ fx। fx की वैल्यू मालूम है, fx की वैल्यू रख लो, तो g ऑफ क्या हो जाएगा, fx कितना है, ये 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, तो g ऑफ, अच्छा अब जहां x क्यूब में x के यहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी gx में जो जहां x है वहां हम लोग 2x माइनस 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 3। चाहो तो क्यूब कर लो, a माइनस b का होल क्यूब कर लो, अदरवाइज आंसर यही छोड़ सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। देखो इस साल के लिए इन्वर्टिबल फंक्शन भी आपके सिलेबस में है नहीं, बट उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू।